ग्लाइकोलाइसिस के बाद नेक्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन हमारा है यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। जो पायरुवेट हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिला था उसकी डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल में उसकी फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यानी कि उस पायरुवेट का आप क्या हुआ है, पायरुवेट जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस के बाद साइटोसोल में हमें जो पायरुवेट मिला था उसको अब क्या करेगा, वो अब मूव होगा या ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी डिकार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, यानी कि वहां से कार्बन को रिमूव करके उसको कंप्लीटली या ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एज सुन एज पायरुवेट इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ द 3 कार्बन एटम ऑफ पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन अ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बाय एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जस्ट बिफोर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट बाद और क्रेब्स साइकिल के जस्ट पहले बीच में एक ये वाला रिएक्शन है, क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट वाला। ठीक है, इसे हम ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पायरुवेट को सबसे पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, एसिटिल को ए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उस दौरान एक कार्बन को रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है और एक NADH हमें वहां से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला पायरुवेट अब 2 कार्बन वाला एसिटिल को ए बन चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब ये एसिटिल को ए क्या करेगा, ये आपके क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन रिएक्शन में क्या हुआ, पायरुवेट एक बार डिकार्बोक्सिलेट हुआ, यानी कि पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज या रिमूव हुआ और एसिटिल को ए बन गया। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ही है आपका क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल। ठीक है, तो थोड़ा ये देखिए कि ये क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे डिस्कवर किया था सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने इन 1937 में। ठीक है, इसलिए इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं और साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों कहते हैं ये हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे एंट्री ऑफ एसिटिल को ए इनटू द साइट्रिक एसिड साइकिल, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हुआ ट्रांजिशन रिएक्शन और उसके बाद हमारा एसिटिल को ए बनाता है। ठीक है, तो TCA साइकिल में या साइट्रिक एसिड साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, एसिटिल को ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़ जाता है या मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेस। ये क्या कर देता है, साइट्रेट सिंथेस एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट को ये एसिटिल को ए जोड़ देता है, यानी कि ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड पे 2 कार्बन वाला कंपाउंड जोड़ के एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड साइट्रेट बना देता है, जिसे हम साइट्रिक एसिड भी कहते हैं, और को ए यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड मिला हमें, पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमारा है साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसलिए साइट्रेट या साइट्रिक एसिड दोनों सेम चीज। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड पहला हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम इसे साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि साइट्रिक एसिड पे या साइट्रेट पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH ग्रुप या COO ग्रुप, 3 इस तरह के COO ग्रुप होता है, तो इसलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि इस साइट्रेट का एकोनिटेज एंजाइम इसको इसी की ही आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आइसोसाइट्रेट। ठीक है, जो फिर से 6 कार्बन का ही है और लेस स्टेबल है, यानी कि उतना स्टेबल नहीं है, उसे जल्दी ही डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डिकार्बोक्सिलेट कर देगा एक बार, यानी कि एक कार्बन यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस 6 कार्बन वाले कंपाउंड को आपका एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड 2-ऑक्सोग्लूटारेट बना देगा। ठीक है, फिर 2-ऑक्सोग्लूटारेट का फर्दर एक बार और डिकार्बोक्सिलेशन होगा, इसी के साथ साथ 2-ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये करेगा और एक बार और डिकार्बोक्सिलेट करके यहाँ एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाएगा और उस पे वहां से एक NADH और हमें रिलीज मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये साथ साथ में हो रहा है। ठीक है, एक बार पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुआ तो दूसरी बार यहाँ पे रिलीज हुआ। ठीक है, दोनों साथ साथ में होता है। ठीक है, तो उसी के बाद उस पे एक को ए ग्रुप ऐड करके आपके प्रोडक्ट को सक्सिनिल को ए बना देता है। ठीक है, सक्सिनिल को एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 2 कार्बन रिमूव हो गए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक है,
तो यहां तक आके आपके पायरुवेट का कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। 3 कार्बन वाला पायरुवेट एक एक कार्बन में आप बट गया, ठीक है, पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। 3 कार्बन वाला पायरुवेट, एक कार्बन तो यहाँ पे रिमूव हुआ था, ठीक है, और 2 कार्बन अब यहाँ पे आके रिमूव हो गए, तो हो गया कंप्लीट 3 पायरुवेट का 3 कार्बन में अलग अलग हो गया, ये हो गया कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब इससे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ठीक है, एक कार्बन तो हो गए, ठीक है। इस दौरान हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें NADH भी मिला है एज एन एनर्जी प्रोडक्ट। हमें यही हमारा डिजायर्ड जो एनर्जी प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, वो नेक्स्ट मतलब साइकिल्स में नेक्स्ट फेज में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो सक्सिनिल CoA का क्या हुआ, सक्सिनिल CoA को सक्सिनिल CoA सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है, एक वाटर ऐड करके आपके CoA को रिमूव कर देगा और वहां से एक ATP बना देगा और प्रोडक्ट को सक्सिनेट बना देगा या सक्सिनिक एसिड बना देगा, ठीक है। सक्सिनिक एसिड एक 4 कार्बन वाला एसिड है, ठीक है। फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, क्या कर देगा, इसको फ्यूमारेट बना देगा, फ्यूमेरिक एसिड बना देगा, ठीक है, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसको FAD को देकर FADH यहाँ से प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूमारेट को वाटर ऐड करके फ्यूमारेज एंजाइम आपका मेलेट या मेलिक एसिड बना देगा, ठीक है। फिर मेलिक एसिड से आपका ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, मेलेट को यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव करके NAD को देके NADH बना देता है और इस मेलेट को ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया साइकिल कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से 4 कार्बन गया था और वापस फिर से 4 कार्बन आ गया, ठीक है। तो जो 2 कार्बन वहां से आया था बाहर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है। तो फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया यहाँ तक, ठीक है। एक पायरुवेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए, तो 2 पायरुवेट इस तरह 2 साइकिल चलेंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कंप्लीट एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसके बाद TCA साइकिल के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या प्रोडक्शन है, ठीक है। एक ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद 2 पायरुविक एसिड मिलता है, ठीक है, ये हमने देखा है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल या 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। तो एक पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद, डिकार्बोक्सिलेट होने के बाद 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक ग्लूकोज से हमें कितना मिलेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिलीज होके मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आपका ग्लूकोज, ठीक है, इनटू 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन हमारा क्या है, ठीक है। तो नेट एनर्जी प्रोडक्शन आफ्टर दिस क्रेब्स साइकिल और ट्रांजिशन रिएक्शन दोनों के बीच में हमें क्या एनर्जी प्रोडक्शन मिला है, ठीक है। 4 NADH मिला है, 1 FADH2 मिला है और 1 ATP मिला है पर पायरुवेट, ठीक है। ये देखना चाहेंगे आप तो थोड़ा देखिए, यहाँ पे एक पायरुवेट जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता है, उसके अलावा एनर्जी कितना मिलता है, एक NADH यहाँ पे, एक NADH यहाँ पे, 2, फिर ये 3 NADH, 4 NADH, ठीक है। 4 NADH मिला है एक पायरुवेट के कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, और एक FADH मिला है और एक ATP मिला है, ठीक है। तो ये है हमारा एनर्जी प्रोडक्ट, ये हम बाद में यूज कर सकते हैं, NADH, FADH, ATP सब कुछ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिला है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट के बाद हमें ये प्रोडक्ट है एनर्जी प्रोडक्ट। तो एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बाद हमारे पास इसका डबल कर दो पायरुवेट का, तो 2 ATP 2 FADH मिलेगा, तो 4 का हो गया 8 NADH, ठीक है। तो ये सारे NADH और FADH2 हमारा है एनर्जी कैरियर या एनर्जी प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होगा, NADH और FADH को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको फर्दर यहाँ से निकाल के ATP सिंथेसिस में या ATP फॉर्मेशन में इसको यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक है।